हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पीसीओडी। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जिनको पीसीओडी की बीमारी होगी, पर उन्हें पता भी नहीं होगा कि उन्हें पीसीओडी है। जब हमने कैंपेन करने शुरू करे दिल्ली के स्कूल्स में, अभी इस टाइम पे हम दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर हम कैंपेन्स कर रहे हैं, जो सारी वीडियोस उपासना की दुनिया चैनल पर आती है। तो वहाँ पर जब हमने बहुत सारी लड़कियों से इंटरेक्ट किया तो ये पाया कि उनको 3-3 4-4 महीने से महीना आ ही नहीं रहा है। उनके फेशियल हेयर ग्रो होने शुरू हो गए हैं, वेट बढ़ना शुरू हो गया है। तो न जाने कितनी सारी लड़कियों को डॉक्टर उपासना ने अभी अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया कि आप प्लीज़ अल्ट्रासाउंड करवाइए, देन रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करिए। क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो ना मतलब पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख देती है किसी भी लड़की की, किसी भी महिला की। चेहरे पे बाल आने लगते हैं, हॉर्मोन्स लेकर जब बार बार पीरियड्स को ट्रिगर किया जाता है, मोटापा आने लगता है। पीरियड्स कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं उन हॉर्मोन्स पे। लेकिन हमारी जो दवाइयाँ हैं उनका रिजल्ट आप सबके सामने है। आपने बहुत सारे रिव्यूज़ ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर देखे हैं और हम आगे भी लेकर आते रहेंगे ताकि आप लोगों को विश्वास हो पाए। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं मैम से और पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। इसको हम प्लीज़ पास रख दें। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, आपको पीसीओडी की बीमारी कितने टाइम से थी, मतलब कब ये डायग्नोज हुआ था? सर लगभग 2 साल से। 2 साल से। जी। तो मैम इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? सर स्टार्टिंग तो मुझे नहीं पता कैसे हुआ था, लेकिन जब मैं एलोपैथ ट्रीटमेंट ले रही थी तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पता चला कि मुझे पीसीओडी है। फिर वहाँ पे 6-7 महीने मेरा इलाज चला था, पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। जब तक दवा लेती थी तब तक तो चीज़ें ठीक रहती थी, लेकिन जब दवा बंद कर दी थी तो फिर 3 महीने 4 महीने पीरियड्स मिस हो जाते थे, आते ही नहीं थे। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब मैंने बंद कर दिया था। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, ठीक है मैम। तो फिर मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे तो मैंने दवा सब बंद कर दिया ठीक था। है। फिर उसके बाद मेरा पीरियड्स मतलब ऐसे आया, 6-7 महीने के बाद आया। ठीक है। फिर जब आया तो बंद ही नहीं हो रहा था। 6 महीने 7 महीने ब्लीडिंग लगातार चल रही थी। लगातार। लगातार चल रही थी। ठीक है। किसी भी दवा से आराम ही नहीं हो रहा था। फिर 1 महीने मैंने एम्स में दिखाया था तो वहाँ बंद तो हो गया था, लेकिन मैं एलोपैथ दवा लेना नहीं चाहती जी। थी। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा उपासना ठीक मैम है। को। तो फिर यूट्यूब के थ्रू फिर मैं यहाँ पहुँची। फिर जब से मैं यहाँ से ट्रीटमेंट ले रही हूँ मुझे काफ़ी आराम है। काफ़ी आराम है। अच्छा मैम, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जैसे आप उस टाइम पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे एंड आप वो दवाइयाँ ले रहे थे जो जिससे पीरियड्स ट्रिगर हो रहे थे, तो क्या जब वो आप दवाइयाँ कंज्यूम कर रहे थे तो उससे आपको क्या मतलब ऐसे बेचैनी सा, एनजाइटी सा, नींद आना, कुछ ये भी फील होता था? नींद ना आना ये नींद होता ना था। आना। नींद नहीं आती थी, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो स्लीप साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो गया इम्पैक्ट हो था। रहा था। कहीं ना कहीं जो आपकी तैयारी है वो भी इम्पैक्ट हो रही होगी, पढ़ाई भी ढंग से आप नहीं कर पा रहे होगे। जी, 1-1.5 साल से मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई हूँ। अभी मैं 6 महीने से, जब से मैं यहाँ से ट्रीटमेंट ले रही हूँ तब से मैं बहुत बहुत ठीक हूँ। तो तब से YouTube के माध्यम से आपको पता चला। जी। आपने हमारी कोई पेशेंट के रिव्यूज़ वाली वीडियोस देखी थी आपने? हाँ, रिव्यूज़ देखे थे रिव्यूज़ तभी। देखे थे आपने, तो उसके माध्यम से आपको पता चला। फिर आप जब यहाँ पर आए, फर्स्ट टाइम आप आए, जी, तो उस टाइम पर कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा था। अच्छा लगा था, मतलब एक ये पॉजिटिविटी आ रही थी कि नहीं यहाँ मैं जी। ठीक हो जाऊंगी। दवाइयाँ जब आपने यहाँ से लेनी शुरू की, उसके कितने टाइम बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू हुआ? 15 दिन बाद ही मुझे रिलीफ मिल गया था। 15 दिन बाद। जी, 15 दिन के बाद ही मुझे रिलीफ मिलना ठीक स्टार्ट है। हो गया था। 1 महीने के बाद तो काफ़ी बैलेंस हो गया था। काफ़ी बैलेंस, एक महीने में सारी चीज़ें जो भी आपको प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल बैलेंस हो चुकी थी। जी, होने अच्छा, लगी थी। होने बोलते लगी हैं, थी, 1 महीने हो में चुकी बैलेंस थी नहीं, कैसे हो होने जाएगी। लगी थी। जी। अच्छा, अब आपको 6 महीने हो गए हैं, दोबारा क्या आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है? नहीं, अभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। अभी मैम ने बोला है कि अभी मैं अब बीच करवाना में है। हाँ, करवा के अब देखूंगी। क्या बिल्कुल 100% चीज़ें ठीक हैं? 90% कह सकते हैं। 90% जी। चीज़ें बिल्कुल आपकी ठीक हाँ, हैं, ठीक है। किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। पिछले नहीं। 6 महीने में क्या जो आपके पीरियड्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर रहे हैं? जी, जी, रेगुलर कोई है। इशू आपको नहीं आया है नहीं। उसमें? तो ये जो हमारी पीसीओडी की दवाइयाँ हैं, आप सबसे पहले तो ये समझिए, किसी भी फीमेल के लिए पीरियड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर महीने महीना आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। प्लीज़ आप उसे नेगलेक्ट ना करें।
इसका आपको और कहीं इलाज नहीं मिलेगा। और आप जहाँ भी इलाज करवा रहे हैं इस दुनिया में, कहीं भी जा रहे हैं, आप जिसके पास भी जाओ, सबसे पहला ये सवाल पूछना, क्या 100% ठीक हो जाएगा? अगर वो कहता है हाँ, तो उससे ये पूछना कि क्या दवाइयाँ छोड़ने के बाद मुझे ये दिक्कत कभी दोबारा नहीं होगी? अगर वो आपको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई देता है तभी आप शुरू करना। आप जब तक उस प्रॉब्लम को सप्रेस करते रहोगे, जब तक आप उसके एंटी में कोई डोज ले लेके उसको ट्रिगर करवाते रहोगे, तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। हम जो भी काम यहाँ पर करते हैं, जो भी बीमारियाँ आपको हैं, उसको 100% ठीक करना ही हमारा फोकस होता है। और आपके सामने ये रिव्यूज़ हम इसीलिए लेकर आते हैं। अच्छा, आप जब यहाँ पर आए, पहले महीने की दवाई आपकी कितने की थी? 5000 की थी। 5000 की थी। 5000 सुनकर क्या महंगा लगा था? हाँ, एक बार लगा था क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, हाँ। तो फिर उसके थोड़ा बाद- महंगा लगा था या बहुत महंगा लगा था? नहीं, थोड़ा महंगा लगा था। फिर उसके बाद जब मुझे आराम मिल गया तो फिर मुझे महंगा नहीं लग रहा था। मैम ने क्या कहा था कि कौन से महीने, मतलब कितने टाइम में आपको आराम दिखना शुरू होगा? वो बोले थे कि आपको 1 महीने में आराम दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जी। और कितना टाइम उन्होंने कहा था कि मैं लूंगी आपको 100% ठीक करने में? वो उन्होंने बोला था कि 6 महीने से, मतलब 6 महीने में भी हो सकता है, अगर चीज़ें नहीं हुई तो फिर उससे साल भर भी लग सकता हाँ, है। लग सकता है। इससे पहले आपने कितना पैसा खर्च किया था मैम? बहुत ज़्यादा, काउंट नहीं किया एक मैंने। एग्जांपल, पर मंथ के एवरेज पे? इसके पीछे तो मैंने लाखों रुपए खर्च लाखों किए रुपए हैं। खर्च जी। किए हैं। तो देखिए क्या रहता है ना कि जब इंसान थक हार जाता है ना, तो उसे जो आखिरी ऑप्शन नजर आता है वो आता है आयुर्वेदा। पहले वो पूरी कोशिश कर लेता है, डिफरेंट डिफरेंट पैथीज में ट्राई कर लेता है, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स ट्राई कर लेता है। जब वो थक हार जाता है ना, उसे लास्ट में लगता है एक बार आयुर्वेदा के माध्यम से ट्राई करते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं ना, वो लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हैं। आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो, शायद अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने और कहीं इलाज नहीं करवाया होगा, जल्दी आपको हमारी वीडियोस दिख गई तो आपको ये ट्रीटमेंट महंगा लग सकता है। पर जितने पेशेंट, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि आप लोग जितने पेशेंट यहाँ पे बिठाते हो, वो लोग कहते हैं कि महंगा नहीं है, पर ये महंगा तो है। इन्हें महंगा इसलिए नहीं लग रहा, उससे पूछो जो लाखों रुपए लगा चुका है। अगर उसकी 5000 इंटू 6, 30,000 की आपकी दवाई यहाँ से गई होगी अभी तक। जो 30,000 रुपये में 100% ठीक हो गया, जिसकी 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक ब्लीडिंग ही बंद नहीं हो रही थी। पहले 6 महीने तो पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं, फिर जब आ रहे हैं वो बंद ही नहीं हो रहे हैं। आप उससे पूछो ना, उसने कितना सफ़र किया है, कितना पैसा उसने खर्च किया है। अगर जब आप उससे कंपैरिजन करोगे ना, ये 5,000 रुपये महीने की दवाई कुछ भी नहीं है। ये जवाब उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है ट्रीटमेंट महंगा है। हमारे पास हर तरीके के लोग आते हैं जो 10 साल से परेशान हैं, 20 साल से परेशान हैं। हम लोग सोशल मीडिया पर अभी आए हैं, अभी पिछले 1 साल से रिव्यूज़ वगैरह आने शुरू हुए, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अर्ली स्टेजेस में ही हमारे बारे में पता चल गया, जैसे पहले महीने में, दूसरे महीने में, या फिर सिर्फ 1 साल से उनको बीमारी है। तो उनके लिए तो ये ट्रीटमेंट इसलिए महंगा लगता है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अभी तक स्पेंड नहीं किया। आप मार्केट में निकल के देखो, एक बार इन प्राइवेट अस्पतालों में जाओ, जब आपसे कंसल्टेशन फीस 1,500, 2,000 ली जाएगी और महीने की दवाइयाँ 4-4, 5-5 हज़ार की दी जाएंगी, फिर भी आप ठीक नहीं होगे, तब आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ से जो आपने दवाइयाँ ली, तो जब आप वो दवाइयाँ खा रहे थे, तो क्या उससे ऐसा कुछ इशू हुआ जो आपको नींद नहीं आ रही थी या ऐसा कुछ भी? नहीं, ये तो नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही थी, पर नेक्स्ट मंथ में वो भी नेक्स्ट ठीक मंथ में वो भी ठीक हो गई। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत जो आपको उस टाइम पे दवा फील की हुई वजह थी, से दवाई मैंने की बोला वजह था से, कि हाँ, कि दवा की शुरू वजह में से हो थोड़ा सा सकता है, होगा। लेकिन उसके बाद वो 1 महीने बाद ही ठीक हो गया था। अच्छा, दवाइयाँ कड़वी थी? हाँ, दवा है तो कड़वी तो रहेगी ही। नहीं तो देखो, ऐसा होता है, दवाई और बातें कड़वी हो तभी असर करती हैं वो, ठीक है दवाई ना? कड़वी तो थी। इसीलिए कई लोग जो यहाँ से लेके जाते 2 दिन बाद वापस आते हैं कि दवाई तो कड़वी है। मैंने कहा देखो भैया, दवाई और बातें तो कड़वी रहती हैं, इसीलिए आपको कंटिन्यू करो, ऐसा नहीं है, ठीक होने पे फोकस करो। अब ये थोड़ी पिज्ज़ा बर्गर है जो मज़ा आएगा खाने में, और वो दवाई क्या जिसे खाने में मज़ा आने लगे, वरना आप पूरी ज़िंदगी खाते रहोगे। अब लोग ये टैबलेट्स क्यों लेते रहते हैं? मज़ा आ रहा है ना खाने में, भाई पता ही नहीं चल रहा। वही टैबलेट कहते हैं ना, चबा के खाओ, तब पता चलेगा कितनी कड़वी होती है। तो इसीलिए ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमारी दवाइयाँ रहती है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं है। प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं रहेगा, प्योर फॉर्म में रहेगा, तो देखो कड़वा तो रहेगा ही। अब वो टूथपेस्ट आता है नीम का, है ना, उसको जब रगड़ रहे होते हो मज़ा आता है, अरे भाई टेस्ट आ रहा है, और वही नीम की दातुन दे दें तो कड़वी लगती है, मज़ा नहीं आता। कि क्यों है डिफरेंस? क्योंकि प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है। इसीलिए जो चीज़ थोड़े सा आपको लगे ना कड़वी है, इसका मतलब ये नहीं है उस पर असर नहीं आएगा, उसका जल्दी असर आएगा, प्रिजर्वेटिव नहीं है। अब आपको कैसा फील हो रहा है? अब तो बिल्कुल बहुत अच्छा है।
अच्छा चलिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, यूपीएससी आप बिल्कुल क्लियर करो, ठीक है। अब आप बिल्कुल 100% ठीक हो, जो भी आपका ड्रीम है, आपका सपना है, उसे आप पूरा करो। हमारा फोकस यही है कि जो आपकी दुख हैं हम उनको टाल दें, परेशानियां आप अपने आप संभाल लोगे। तो हमारा बस यही एम है, कैसे जो आपकी बीमारी है उसको जड़ से हम ख़त्म करें। और इसमें कहीं ना कहीं अभी तक हम लोग कामयाब हुए। पीसीओडी के मैं कह रहा हूँ कम से कम नहीं तो 70-80 वीडियोस अपलोड होंगे। क्या ये झूठ बोलेंगे यहाँ बैठ के? कई लोग कहते कैसे ठीक हो गया, क्या पता इन्होंने पैसे दे के बिठा रखा। हमने डिस्काउंट दिया था आपको? वैसे नहीं। कोई डिस्काउंट नहीं दिया ना, तो हम रिव्यू भी लेते हैं, डिस्काउंट भी नहीं देते हैं। तो कोई पेड वेड नहीं है भाई, किसी के लिए कोई वो नहीं है। इंसानियत के नाते मैम ने देना चाहा, क्योंकि इन्होंने भी किसी का रिव्यू देखा था, सिर्फ इसीलिए ये रिव्यूज़ यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ पाए। एक बंदा झूठ बोल सकता है, 2 बंदा, 70-80 लोग कैसे झूठ बोलेंगे? और पीसीओडी जो है उसको 100% जड़ से ठीक किया जा सकता है हमारी दवाइयों से। रिव्यूज़ अपलोडेड हैं, आप यहाँ पर आइए, विजिट करिए, नीचे एड्रेस भी चल रहा है, हमारा नंबर भी चल रहा है, आप विजिट करिए। डॉक्टर्स की हमारी टीम है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी बीमारी को 100% ख़त्म करिए। अच्छा मैम, आपने ऑनलाइन भी मंगाई दवाइयाँ या फिर हर बार आपने विजिट किया? नहीं, ऑनलाइन भी मंगवाया था मैंने। पहुँच गई थी दवाइयाँ? जी, मैं अपनी माँ, मतलब अपनी माँ की दवा मंगवाती हूँ गांव में। अच्छा, तो उनकी दवा ऑनलाइन ही जाती है, मैं यहाँ दिल्ली में ही रहती हूँ। तो आप पिक कर लेते मैं हो? खुद अच्छा, मदर की दवाई कहाँ जाती है? रायबरेली जाती है। रायबरेली जाती है। तो देखो, हमारी दवाइयाँ इस देश के हर कोने में डिलीवर होती हैं। अब जैसे मैम हैं, अब ये मदर इनकी उतनी दूर से आए हर महीने, ये भी परेशान होंगी, मदर भी परेशान होंगी, यहाँ के वेट भी करना पड़ेगा। और यहाँ फटाक से 2 मिनट में काम हो जाता है कि इन्होंने पूरी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हमसे शेयर की, पिक्चर शेयर की, जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। उसके बाद तुरंत हमने इनका एड्रेस वगैरह नोट डाउन किया, दवाई पहुँच जाएगी 4-5 दिन में, डिपेंड करता है, देखो 3, 4, 5, 6, 7 दिन में, ये डिपेंड करता है शहर में जा रही है, गाँव में जा रही है। तो इस तरीके से ऑनलाइन भी आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। डॉक्टर्स की हमारी टीम है जो आपको गाइड करती है। हेल्थ काउंसलर जब इस नंबर पे फ़ोन करोगे आपकी हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे। हिस्ट्री नोट डाउन करने के बाद डॉक्टर्स के पास वो हिस्ट्री जाती है, वो डायग्नोसिस प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन पैड पे पूरा का पूरा डायग्नोसिस आपका मेंशन करके क्या क्या दवाइयाँ आपको जानी चाहिए, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। एक आपके लिए ना पूरी एक टीम काम करती है, आपके लिए आप एक हो, हमारे लिए आपके जैसे 100-200 लोग डेली के हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टाइम पास के लिए हमसे संपर्क ना करें। हम तो इसीलिए रेट भी क्लियर मेडिसिन का बता के चलते हैं ताकि आप पूरा ट्रीटमेंट समझो, बोलो जी महंगा, इसलिए हम शुरू में ही बताते हैं कि इतनी हमारी कॉस्ट है। हमारा काम ही दिन का ये कि दिन के हमारे पास 100 कॉल आए, पर वो 100 कॉल जेन्युइन हो। ये नहीं कि 3000 कॉल्स भरी पड़ी हैं, जो बेमतलब की कॉल्स हैं उनका हम फ़ोन उठाए जा रहे हैं, और जिनको दिक्कत है, जो परेशान हैं, वो संपर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास इतनी सारी कॉल्स आती हैं कि आपके फ़ोन ही नहीं उठता। अब हम क्या करें? कई लोग तो क्या करेंगे, पूरा ट्रीटमेंट समझ लेंगे, हाँ जी मुझे ये बीमारी, मुझे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना है, पूरा समझने के बाद कहेंगे नहीं मैं तो सोच रही हूँ डॉक्टर उपासना को ना विजिट करके दिखा लूँ। अरे भाई, जब आपको दिखाना ही था, आपसे शुरू में पूछ रहे हैं, आप दिखा ही लेते। तो प्लीज़ टाइम वेस्ट अपना भी ना करें और टीम का भी ना करें। समझिए, समय बहुत कीमती है, आपका भी और हमारा भी। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वक्त निकाल के इतना अच्छा रिव्यू दिया। ये रिव्यूज़ हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, और उसके साथ साथ जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम।